नमस्कार, आदाब। सरहद के दो रुख के शुमारे में आप सभी नाजरीन का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। 7 साल से बन रहे स्कर्दू शिगर शाहरा की तामीर में हो रही देरी से भड़के मकामी आवाम। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदउनवानी का बढ़ता निजाम। और जम्मू कश्मीर में 15 रोजा स्वच्छता पखवाड़ा मुहिम का एहतमाम। पाकिस्तान के जबरन कब्जे वाले गिलगित बल्तिस्तान में आवाम के मसाइल की फेहरिस्त मुसलसल बढ़ती ही जा रही है। अपने कामकाज और घर बार के काम के अलावा इन्हें अपने मसाइल के हल के लिए आए रोज एहतजाज करना पड़ता है। ये आज की बात नहीं है, बल्कि यहाँ एहतजाज की दास्तान काफी पुरानी है। हाल ही में गिलगित बल्तिस्तान के दो अहम जिलों स्कर्दू और शिगर को जोड़ने वाले शाहराह की तामीर में की जा रही देरी को लेकर मकामी अफराद रोड पर उतर आए। हालांकि इसका नतीजा क्या निकलेगा, इसके बारे में तो यकीनी तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। वैसे भी कहते हैं कि नतीजा एक ही निकला थी किस्मत में नाकामी, कभी कुछ कह के पछताए तो कभी चुप रह के पछताए। और कमोबेश यही सूरत हाल पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान की हो रखी है। पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान में बदहाल सड़कें अपनी कहानी खुद ही कह रही हैं। जैसे कि जिला शिगर से स्कर्दू की तरफ जाने वाली सड़क, जो बननी तो आज से 7 बरस पहले थी, लेकिन बन अभी तक नहीं पाई है। इस वजह से अवाम बुरी तरह परेशान है। वैसे यहाँ मसला चाहे कोई भी हो, लेकिन हुकूमत बिना हंगामे के इनकी बात सुनती ही नहीं। इसलिए पहले हंगामा हो चुका है, तब चीफ सेक्रेटरी आए थे और बाद में वजीर आला भी। फिर कहा गया कि ये रोड जो गुज़िश्ता 7 साल में नहीं बन पाई, वो 2 महीने यानी अगस्त में मुकम्मल हो जाएगी। लेकिन अभी सड़क की जो सूरत हाल है, उसे देखकर कहीं से ऐसा नहीं लगता कि सड़क इतनी जल्दी मुकम्मल हो पाएगी। ये बात अवाम जानते हैं और इसीलिए स्कर्दू शिगर रोड को लेकर इनका कहना है कि इंतजामिया अब तक झूठी यकीन दहानी कराती आई है कि जल्द ही इस रोड को ठीक से तामीर करवाया जाएगा। इस वक्त स्कर्दू शिगर की नई जो शाहराह है लैंड लेक पे जो पड़ी है, उसका प्रोग्रेस चेक करने आप यहाँ पे आए थे। ये रोड जो चूँकि एक मुहम्मा बना हुआ है, गुज़िश्ता 8-10 सालों से ये रोड जो है ना बन रहा है, सुनते हुए चले आ रहे हैं, लेकिन बनता हुआ नज़र नहीं आ रहा था। गुज़िश्ता जो साल है, चीफ सेक्रेटरी गिलगित बल्तिस्तान जिन्होंने यहाँ पे विजिट के दौरान महकमे को सख्ती से हिदायत की थी कि 2 महीने के अंदर इसको थ्रू किया जाए, ताहम वो 2 महीना गुजरने के बावजूद इस पे कोई प्रोग्रेस देखने में नहीं आई। जिसके बाद वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी यहाँ पे आए, उन्होंने भी इसको 14 अगस्त तक टारगेट दिया था। इस हवाले से सिविल सोसाइटी और मीडिया दोनों ने यहाँ इस एरिया का विजिट किया। स्कर्दू शिगर रोड जो लमसा तक जानी है, इसकी तामीर के लिए साल 2018 और 2021 में एहतजाज हो चुका है। यहाँ के मकामी लोगों का कहना है कि नवंबर से फरवरी तक 4 महीनों के दौरान यहाँ बहुत ज्यादा बर्फ पड़ती है, जिसकी वजह से पैदल आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। इस दौरान यानी 4 महीनों से ज्यादा वक्त तक इनका राबिता बाकी एरिया से कट जाता है। ऐसे में अस्पताल पहुँचना हो या कहीं और, इनके लिए जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। इनके लिए सड़क की तामीर कोई मामूली मुद्दा नहीं, बल्कि जीने मरने का मसला है। जितना ऑफिसरान शिगर में आए हैं, हर ऑफिसरान के सामने एहतजाज हमने यही किया, ये रोड क्लियर करो, ये रोड क्लियर करो, लेकिन किसी एक्शन ने भी, चीफ सेक्रेटरी ने वादा वहीद के अलावा कुछ नहीं किया। और चीफ सेक्रेटरी ने 2 महीने टारगेट दिया था, टाइम दिया था, लेकिन 2 महीने में क्लियर नहीं हुआ। और वज़ीर आला ने 14 अगस्त दिखाया है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद से दुनिया कायम है और उम्मीद से यही रोड भी शायद 2027 में क्लियर होगा। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं ये ज़कावत साहब के दौर में ही ये रोड का इफ्तिताह का इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं। जहां सड़कें बन चुकी हैं, उन जगहों की सूरत हाल भी कोई अच्छी नहीं कही जा सकती। लाखों करोड़ों रुपए खर्च करके बनाई गई सड़कें बारिश में उखड़ना शुरू हो जाती हैं। ऊपर से हैवी व्हीकल्स की आवाजाही से भी सड़क फौरन ही धंसने लगती हैं। हैरान कुन बात यह है कि इन मामलों में अक्सर चहेते ठेकेदारों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। शिगर स्कर्दू रोड की तामीर के लिए भी एक बड़ी रकम का बजट पिछली हुकूमत के दौरान ही
पास हो चुका था, लेकिन रोड न बननी थी न बनी। आज हम एक्शन साहब के साथ ये लमसा और चुम्बिक रोड के हवाले से इधर विज़िट किया। विज़िट करने के बाद हम इस नतीजे पर पहुंचे कि ये रोड 14 अगस्त तक मुकम्मल होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। उससे पहले जब चीफ सेक्रेटरी आए थे, हम सिविल सोसाइटी एक्शन कमेटी उससे मिला था, उसने कोई 2.5 करोड़ का फंड दिया था, 2 महीने का टाइम दिया था, वो अब तक मुकम्मल नहीं हुआ। अफसोसनाक बात यह है कि हुकूमत को आवाम की नाराजगी की भी कोई परवाह नहीं है। यहाँ की असेंबली में जो हुक्मरान बैठे हैं, उन्हें मालूम है कि उन्हें यहाँ बैठने का मौका इसलिए हाथ लगा है क्योंकि उन्हें इस्लामाबाद ने सेलेक्ट किया है। ये लोग इलेक्टेड नहीं बल्कि सिलेक्टेड रहनुमा हैं और इनमें से बेशतर को ये भी मालूम है कि इस बार तो जीतकर पहले असेंबली और फिर इख्तिदार में आ गए हैं, लेकिन अगली बार ऐसा होना बहुत मुश्किल है। इसलिए जितना मुनाफा बटोर सकते हो बटोर लो। इसी रवैये की वजह से पूरे खित्ते का बंटाधार हो चला है। आखिर ऐसी नौबत क्यों आ गई है कि हुक्मरानों ने आवाम की फिक्र करना बिल्कुल ही बंद कर दिया है? आखिर ये लोग भी तो इन्हीं में से एक हैं। बहरहाल अब चलते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में बेहतर माहौल को बनाने के लिए आए रोज सफाई मुहिम चलाई जाती रही है। इस सिमत में वादी के सभी अर्बन लोकल बॉडीज की जानिब से 15 रोजा स्वच्छता पखवाड़ा नामी मुहिम का एहतमाम किया गया। इसमें कश्मीर खित्ते के दिगर शहरों और कस्बों में सफाई मुहिम चलाई गई। इस कड़ी में पुलवामा में शहरी बल्दियाती इदारे की जानिब से सफाई की खास मुहिम चली। इसके तहत गैर सरकारी इदारों के एहलकारों के साथ मकामी लोगों, खास तौर से नौजवानों ने तमाम जगहों की साफ सफाई की। ये है जिला पुलवामा का मंगहमा इलाका। यहाँ पर अर्बन लोकल बॉडीज और गैर सरकारी इदारे के मुश्तरका ताउन से 15 दिनों के स्वच्छता पखवाड़ा नामी सफाई मुहिम का एहतमाम किया गया। इसके तहत मकामी लोगों ने आसपास के तमाम मकामात की साफ सफाई की। इसका मकसद अपने इर्द गिर्द माहौल को बेहतर बनाने में अपना ताउन देना था और इसके जरिए समाजी जिम्मेदारी और बड़े पैमाने पर लोगों की हिस्सेदारी को तय करना था, जिससे साफ और खूबसूरत फिजा में सभी लोग बेहतर तर्ज जिंदगी बिता सकें। जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम छेड़ी थी, इसका नाम है स्वच्छता पखवाड़ा। उसी के बैनर के तहत हमने इस जगह को साफ किया। यहाँ पे जो स्प्रिंग है उसमें भी सफाई की, यहाँ की मस्जिद में भी और मंदिर में भी। तीनों जगहों को इम्पोर्टेंट समझते हुए हमारी पूरी टीम यहाँ पे आई थी, जिन्होंने पूरे सराउंडिंग्स को साफ किया। अगर हम देखें कि हमारे दीन में भी है कि सफाई आधा ईमान है, इसी को मद्देनजर रखते हुए हमने आज अपनी सराउंडिंग्स को क्लीन किया। जितनी भी डिफरेंट रिलीजियस प्लेसेस है, चाहे हम गुरुद्वारास की बात करें या मंदिर की बात करें या लोकल मस्जिद है, ईदगाह की बात करें, हम सब जगह इस इनिशिएटिव को प्रमोट करेंगे और क्लीननेस की अवेयरनेस जगह जगह पे करेंगे। 1 अगस्त से 15 अगस्त तक चली इस मुहिम में मसरूफ लोगों को अच्छी तरह से मालूम है कि अगर वादी का जन्नत का दर्जा बनाए रखना है तो इसके लिए ये जरूरी है कि अपने आसपास मौजूद जगहों को साफ रखा जाए। यही वजह रही कि पंचायत के नुमाइंदों के साथ रजाकारों और मकामी लोगों ने घरों के साथ साथ मंदिर, मस्जिद और कई समाजी इमारतों की सफाई की। हमारी मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन जिसमें डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपलिटी कमेटीज़ है, XPRIs है, NGOs है और भरपूर वो हिस्सा ले रहे हैं इसमें हमारी सफाई के अभियान में। तो आप देख रहे हैं कि जो रूरल एरियाज़ में उसमें चाहे कोई लीगेसी वेस्ट हो, इसमें जो लीगेसी वेस्ट हो लीगेसी साइट्स पर डाला जाता था उसको हम क्लियर कर रहे हैं। चाहे मंदिर हो, मस्जिद के प्रेमिसेस हो, गुरुद्वारे के प्रेमिसेस उनको साफ रखा जा रहा है। वाटर बॉडीज़ हो जैसे कि हमारे अमृत सरोवर्स वगैरह है, उनकी सफाई हो रही है। डोर टू डोर कलेक्शन जो कि हमारा चल रहा है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। ये स्वच्छता पखवाड़ा हफ्ता चल रहा है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन पुलवामा की तरफ से। इसने तो उनने NGO की टीम आई है, उनने सफाई यहाँ की है, मंदिर और मस्जिद की और ये चश्मा की। 15 दिनों की इस अवामी मुहिम में सिर्फ आसपास के इलाकों की साफ सफाई के काम पूरे नहीं किए गए,
बल्कि आसपास की खाली पड़ी जगहों को पब्लिक पार्क के तौर पर तैयार किया गया। इतना ही नहीं, हर उम्र के लोगों ने यहाँ पर मौजूद पानी के चश्मों को भी साफ किया। काबिले जिक्र बात यह है कि मकामी लोग साफ सफाई के ऐसे कामों को दीन और मजहब की बातें मानते हैं। यहाँ पे एक सफाई का आगाज किया है। यहाँ पे एक मंदिर और मस्जिद और एक स्प्रिंग है, तीनों जहाँ पे जो एक कम्युनल हार्मोनी की एग्जांपल दी जाती है एक साथ है, जहाँ पे हमने आज सफाई वगैरह करी है। यहाँ पे मस्जिद के इर्द गिर्द भी सफाई करी है, या जो मंदिर है उसको भी साफ करा है, स्प्रिंग में भी हमने नजर दी है। और हमारा जो ये मेन मोटिव इसका रहता है, ये हमें बाकियों तक भी अवेयरनेस पहुँचानी है कि जहाँ भी हम जाए, चाहे हमारा घर हो या हमारे इर्द गिर्द हो, वहाँ पे हमें साफ सुथरा माहौल रखना है। जैसे हम अपने घर को साफ रखते हैं, वहाँ पे इर्द गिर्द भी साफ रखना है। जैसे कहा जाता है कि सफाई आधा ईमान है, वैसे हमें हर जगह पे साफ रखना है, जहाँ भी हम जाए, चाहे हमारा घर हो या इर्द गिर्द हो। माहौलियात को साफ सुथरा रखना वक्त की जरूरत है, खास तौर से ऐसी जगहों जहाँ न सिर्फ मकामी लोग रहते हैं, बल्कि बड़ी तादाद में सयाहों का आना जाना भी लगा रहता है। वहाँ तो सफाई की अपनी खास अहमियत है, और जमीन पर जन्नत कश्मीर तो सयाहों के दरमियान सबसे ज्यादा मकबूल है। ऐसे में माहौलियात को बेहतर बनाने में इस तरह की सफाई मुहिम का काफी अहम किरदार रहता है। बस इन्हें ज्यादा से ज्यादा मुनक्किद करवाने की जरूरत है। मौजूदा दौर सोशल मीडिया का दौर है। आजकल खबरों को जानने, अपनी राय रखने और खबरों के तबादला ख्याल में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स का खूब इस्तेमाल हो रहा है। तो आइए एक नजर डालते हैं कुछ अहम पोस्ट पर। फातिमा डार ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में तिब्बी शोबा बदतरीन हालत में है। यहाँ अस्पताल की ओपीडी में घूम रही बकरियों से बुनियादी तिब्बी खिदमात के बुहरान का पता चलता है। इन सबसे अलग जम्मू कश्मीर में एम्स और SKIMS जैसे नामी तिब्बी इदारों को क़याम अमल में लाया गया है। इन्फर डिजिटल ने एक्स पर पोस्ट किया है कि पाकिस्तानी कस्टम ने सरेआम धमकी दी है कि पाकिस्तानी मकबूजा गिलगित बल्तिस्तान के ताजिर काराकोरम शाहराह से अपना एहतजाजी धरना बंद करके उसे खोल दें। इन्फॉर्मेशन एंड PR JNK ने एक्स पर पोस्ट किया है कि हालिया रोज JK फिल्म स्क्रीनिंग सीरीज का इनेकाद किया गया। इसकी शुरुआत बेड नंबर 17 की स्क्रीनिंग के साथ हुई। इस मौके पर फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर और क्रिएटिव टीम के दूसरे मेंबरों की खूब तारीफ हुई और उन्हें एजाज से नवाजा गया। जिंदा दिल कश्मीर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि देखिए श्रीनगर के लाल चौक का दिलकश नजारा। ये जीता जागता शहर अपने आसपास कई खूबसूरत मनाजिर को समेटे हुए है। लोगों की चहल पहल वाले बाजारों से लेकर पुरसुकून किनारों तक इसका हर हिस्सा अपनी दास्तान बयान करता है। राबिया नूर ने एक्स पर पोस्ट किया है कि जिला गांदरबल के कंगन इलाके में बादल फटने के हादसे की वजह से श्रीनगर कारगिल रोड ब्लॉक हो गया। आवाम की जरूरत के मौके पर भारतीय फौज ने सिविल इंतजामिया को NH1 को दुरुस्त करने में अपना ताउन दिया। इस दौरान ड्रोन से इलाके का हवाई सर्वे किया गया। आइए अब एक नजर डालते हैं पाकिस्तानी मीडिया में भारत मुखालिफ खबरों की सच्चाई की जांच पड़ताल करने वाले हमारे खुसूसी सेगमेंट झूठ का पर्दाफाश पर। इसमें हमारे नाजरीन को पाकिस्तान के टेलीविजन चैनल्स पर नशर होने वाली झूठी खबरों की हकीकत से रूबरू करवाया जाता है। मकबूजा जम्मू कश्मीर की बात करेंगे। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस ने जेलों और थानों में मावराए अदालत कत्ल के बढ़ते हुए वाकयात के पेश नजर बंद हुर्रियत रहनुमाओं, कारकुनों और नौजवानों की सलामती के हवाले से गहरी तशवीश का इजहार किया है। पाकिस्तान और उसके चहेते चैनल PTV की दूसरों के अंदरूनी मामलों में दखल देने की बुरी आदत इतनी जल्दी छूटने वाली नहीं लगती। इसके लिए PTV चैनल में कभी दहशतगर्दी को मुंहतोड़ जवाब देने वाले भारतीय हिफाजती अमले को अवाम दुश्मन बताया जाता है, तो कभी पाकिस्तान का राग अलापने वाले उसके हामी हुर्रियत रहनुमाओं को विक्टिम के तौर पर पेश किया जाता है। लेकिन पाकिस्तान और उसके बड़बोले चैनल PTV की सच्चाई से पूरी दुनिया वाकिफ है और सभी को इस बात का भी इल्म है कि हुर्रियत नेता पूरी तरह पाकिस्तान की कठपुतली हैं। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में कोई भी इदारा अपना काम मुकम्मल तरीके से करता नजर नहीं आता। हुकूमत की नाअहली की वजह से छोटे बड़े सभी इदारों को मानो मनमानी करने की छूट मिली है। बदउनवानी, मफाद परस्ती और धांधलेबाजी हर जगह देखने को मिल रही है। मौजूदा मकामी हुकूमत भी इन पर लगाम लगाने को तैयार नहीं दिखती।
इस वजह से आवाम के गुस्से का गुबार रह रह कर फूटता दिखाई पड़ता है। मौजूदा वक्त में यहाँ के सभी अजला में करप्शन और लाकानूनियत देखने को मिल रही है। इस वजह से आवाम में बेचैनी पाई जा रही है। रिश्वतखोरी इतनी आम हो चली है कि बाकायदा रिश्वत का रेट मुकर्रर हो गया है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मौजूदा हालात पर पेश है ये रिपोर्ट। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के मकामी अवाम इस वक्त अदलिया से एक खास मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि अदालत को एक मसले पर फौरन तवज्जो देने की जरूरत है और ये मामला है बदउनवानी का। उनका इल्जाम है कि इस गरीब खित्ते के हुक्मरान कम वक्त में बेहद अमीर हो बैठे हैं। जाहिर सी बात है कि ये अवाम के गाढ़े खून पसीने की कमाई है। इसलिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी नैब को फौरन इस मामले पर तवज्जो देनी चाहिए और फौरन यहाँ के बदउनवान लीडरान के खिलाफ जांच शुरू करनी चाहिए। बदउनवानी का मसला यहाँ हमेशा से ही संगीन रहा है, लेकिन इसके जानिब किसी ने तवज्जो देना भी गवारा नहीं समझा, जबकि जिन लीडरान पर बदउनवानी के इल्जाम हैं उनके खिलाफ सख्त एक्शन लेने की जरूरत है। जितने भी झूठे, जितने भी मक्कार, जितने भी फसादी, जितने भी इंसान दुश्मन हैं, ये अल्लाह का हुक्म है और अल्लाह की सुन्नत है कि उन पे लानत भेजी जाए, उन पे लानत जो है वो भेजी जाए। और आज यहां से लेके वो तौबा तक और छम जोड़ियां तक जो है वो लोग इन मक्कारों पे, इन मुशरिकीन पे, इन दलालों पे, इन चोरों पे, इन अवाम दुश्मनों पे, इन ज़कातखोरों पे, लोगों के हक खाने वालों पे लानत भेज रहे हैं। पाकिस्तानी मकबूजा कश्मीर हुकूमत का अक्सर कहना रहता है कि उसके पास फंड नहीं है। पूरे खित्ते की मुआशी हालत बहुत खराब चल रही है। हुकूमत का ये स्टांस देखकर आवाम ताज्जुब कर रहे हैं, क्योंकि अगर हुकूमत की ये बात सही है कि उसके पास फंड की कमी है, तो भला तमाम वज़रा ने ऑफिस का रेनोवेशन क्यों कराया है? क्यों हर अफसर नई गाड़ियां खरीद रहा है? क्यों फिजूल खर्ची और हुक्मरानों की अय्याशियों पर कोई लगाम नहीं है? हुकूमत की जानिब से अवाम को तरक्की के सब्ज बाग दिखाए गए, लेकिन उनकी कारकर्दगी पर ना तो कौम परस्त जमातों को एतबार है और ना ही अवाम को। ये दुकानों में जाली इसनाद लेकर जाली डॉक्टर बैठे हुए हैं, कोई पूछने वाला नहीं है। जानवरों को तो छोड़ो, जंगलों को तो छोड़ो, इंसानों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। तो क्या ऐसे लोगों के लिए अल्लाह ताला की तरफ से कोई नेक जो है वो आएगा? नाम निहाद आज़ाद कश्मीर में कहने को वजीर आज़म, असेंबली और अवामी नुमाइंदे हैं जो अवाम के फलाह बहबूद के नाम पर निज़ाम चलाने का दिखावा कर रहे हैं, लेकिन मकामी सतह पर तो ये दिखावा करने तक के लिए कोई नुमाइंदा नहीं है। सारा निज़ाम अफसरों के हाथ में है। यहाँ तक कि जो फंड बल्दियाती कामों के लिए दिए जाते हैं, उसका भी कुछ पता नहीं चलता कि वो कहाँ है, खर्च हुए या नहीं, और अगर नहीं हुए तो फिर कहाँ गए। इसी तरह ज़कात के नाम पर जो फंड आता है, उसका भी बेजा इस्तेमाल होता आया है। बड़े बड़े जमहूरियत के चैंपियन कहलाने वाले इस फंड को गस्ब करके गरीब अवाम के हक पर डाका डालते हैं। जब यतीमों के पैसों से, जब ज़कात के पैसों पर कब्जा करने के लिए पूरे पूरे हलके जो है वो दौड़ रहे हूँ, ज़कात का चेयरमैन मैं बनूंगा, बड़ा चौधरी ज़कात का चेयरमैन बनेगा, बड़ा राजा जो है वो ज़कात का चेयरमैन बनेगा। उस चेयरमैनी में क्या होता है? ज़कात के पैसे खाने होते हैं। ज़कात से चलने वाले, खैरात से चलने वाले जो अदारे हैं, जो गरीब लोग हैं, उनके पैसे खाने होते हैं। आप लिस्ट निकलवाएं जाकर मुजफ्फराबाद की असेंबली से, वहां सेक्शन जो ऑफिसर है कोई एक, उससे लिस्ट निकलवाएं कि पिछले 20 सालों में आजाद कश्मीर में से ज़कात पे किस किस ने इलाज करवाया। तो खुदा की कसम आप परेशान हो जाएंगे। आप अपने आप को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे कि सरदार मोहम्मद अब्दुल कय्यूम खान, मुजाहिद अव्वल, गाजी मिल्लत, सालारे जमहूरियत, शेरे कोटली, शेरे मीरपर, ये तमाम जानवर जो हैं, इन सब ने ज़कात के पैसों से इलाज करवाया हुआ है। इन सब ने ज़कात के पैसों से
कोई अमेरिका जा रहा है, कोई थाईलैंड जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है। आज पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर के शहर और कस्बों में पीने का पानी मयस्सर नहीं है, बिजली मिलती नहीं, साफ सफाई और सैनिटेशन न होने से पूरे इलाके में अफरा तफरी मची रहती है। बज बजाती नालियां, कूड़े करकट से पटी सड़कें, हर जगह फैली बद इंतजामी। जाहिर है इन सारे कामों की जिम्मेदारी महकमे पर होती है, लेकिन जब वहां अवामी नुमाइंदों की जगह रिश्वतखोर अफसर बैठे हैं तो अवाम की कौन सुने। सही जगह पर और सही हाथों में पैसे न देने का आलम यह है कि बल्दियाती नुमाइंदों को भी अपने इलाकों में तामीर के लिए गुज़िश्ता 1.5 साल से फंड जारी नहीं हुआ है। पाकिस्तानी मकबूजा जम्मू कश्मीर में बदउनवानी का बढ़ता निजाम और उससे आवाम को हो रही परेशानियां देखने के बाद वापस लौटते हैं जम्मू कश्मीर की जानिब। यहाँ के मुख्तलिफ इलाकों में तैयार होने वाली दस्तकारी के खास मसनूआत के जरिए बड़ी तादाद में ख्वातीन को खुद कफील बनाया जा रहा है। इसके लिए न सिर्फ मकामी व कौमी सतह के मंसूबों पर अमल दरामद किया जा रहा है, बल्कि कई खास मौकों पर नुमाइशी और बेदारी प्रोग्रामों के जरिए मकामी ख्वातीन को घर बैठे रोजगार के मौके दस्तयाब करवाए जा रहे हैं, जिनसे बड़ी तादाद में जम्मू कश्मीर की ख्वातीन को माली तौर पर मजबूत बनाने में काफी मदद मिली है। इस सिमत में नई दिल्ली में मुनक्किद नेशनल हैंडलूम डे प्रोग्राम की तरह ही राजौरी में हैंडलूम का कौमी दिन मनाया गया। इस मौके पर ख्वातीन के लिए बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। मकामी ख्वातीन को बढ़ावा देने के लिए और क्या कुछ खास था, आइए जायजा लेते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में हुनरमंद दस्तकारों की जानिब से तैयार होने वाले मलबूसात और दीगर साजो सामान को बढ़ावा देने के लिए दिल्ली में 10वां नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया। इसकी सरबराही मुल्क के वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ की जानिब से की गई। इस मौके पर उन्होंने दस्तकारी को लोगों, खासतौर से खवातीन की मईशती तरक्की और खुद मुख्तारी के लिहाज से अहम बताया। इसके साथ ही इसे लोकल फॉर वोकल को बढ़ावा देने वाला करार दिया। नई दिल्ली के विज्ञान भवन की तरह हालिया रोज जिला राजौरी के थाना मंडी तहसील में डिपार्टमेंट ऑफ हैंडीक्राफ्ट्स एंड हैंडलूम की वसादत से नेशनल हैंडलूम डे मनाया गया, जहां खवातीन के लिए बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। आज हम नेशनल हैंडलूम डे के अवसर पे यहाँ पर आए हुए थे और यहाँ पे हमने अवेयरनेस कम एग्जीबिशन कैंप रखा हुआ था, जहाँ पे लोगों को हमने अवेयर किया है रिगार्डिंग नेशनल हैंडलूम डे। हैंडलूम जो डिपार्टमेंट है और हैंडीक्राफ्ट जो डिपार्टमेंट है, दोनों को क्लब करके हमने एक एग्जीबिशन प्लस अवेयरनेस कैंप रखा हुआ था। थाना मंडी के हेडक्वार्टर ऑफिस में मुनक्किदा इस प्रोग्राम का मकसद दस्तकारी के छोटे बड़े प्रोडक्ट्स तैयार करते हुए मकामी खवातीन में खुद एतमादी को बढ़ावा देना है। इसके लिए यहाँ की खवातीन को न सिर्फ मुख्तलिफ दस्तकारी के मसनूआत और साजो सामान बनाने की तरबियत दी जा रही है, बल्कि कारोबार और तिजारत के लिहाज से इनकी सलाहियतों को निखारा जा रहा है। हैंडलूम के कौमी दिन पर यहाँ इन मकामी खवातीन को प्रोडक्ट तैयार करने से लेकर मुनाफा कमाने तक की तमाम बारीकियों के बारे में तफसील से बताया गया। मैं सोसाइटी भी चलाती हूँ, सेंटर भी करती हूँ, लड़कियों को भी सिखाती हूँ, तो मेरे पास अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हैं। तो आज हमारा फंक्शन है, इधर नीचे हैंडीक्राफ्ट ऑफिस में फंक्शन है हमारा, तो इधर हम सब लड़कियाँ इकट्ठे जुड़ी हुई हैं। तो हमें अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट हमने दिखाए भी हैं और इन्होंने भी अच्छी हेल्प की है हमारी। हमने 2005 में ट्रेनिंग की थी जम्मू कलमकारी में, वहाँ से हमने बहुत कुछ सीखा, टाई एंड डाई सीखी, कुशन सीखे, बैग सीखे और साथ में वैष्णो माता की सप्लाई भेजते हैं हम और कटिंग टेलरिंग सब कुछ करते हैं। इसी तरह के तरीके से हमें अपने स्टाफ वालों ने हेल्प की और हम आगे बढ़ के हमने 20-30 लड़कियां इकट्ठे करके उनको सिखाया। वो लड़कियां भी जो घरों में बैठी हुई थी, परेशान थी, वो अपना कुछ भी खर्चा नहीं कर सकती थी, कुछ नहीं, वो आज अपने पाँव पे खड़ी हैं। अच्छे ढंग से हम अपना पूरे तरीके से अपना काम कर रहे हैं और पूरे तरीके से हम अपने पाँव पे खड़े हैं। तो ऐसे ही हम चाहते हैं कि सब लड़कियां आगे बढ़ें और अच्छे अच्छे काम करें और अच्छे काम सीखें तो अपने पाँव पे खड़े हो जाए।
दरअसल जम्मू कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में मकामी दस्तकारों को बढ़ावा देने के लिए मकामी सतह पर आर्टिजन क्रेडिट कार्ड स्कीम, कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम और कारखानदार स्कीम जैसे अहम तरीन मंसूबों पर महकमे की जानिब से अमल किया जा रहा है। यहाँ पर आपको बताते चलें कि थाना मंडी में मुनक्किदा प्रोग्राम में शरीक खवातीन का आर्टिजन क्रेडिट कार्ड स्कीम में रजिस्ट्रेशन किया गया। कोऑपरेटिव सोसाइटी स्कीम से आसपास के इलाकों की खवातीन को एक कारोबारी ग्रुप में जोड़ा गया ताकि ये खवातीन मिलजुल कर मसनूआत को तैयार कर सकें। इसी तरह कारखानदार मंसूबे के तहत खवातीन के लिए तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किए जाते रहे हैं, जिन्हें ये खवातीन किसी नेमत से कम नहीं मान रही हैं। यहाँ पे हमने टेलरिंग का काम अलग सीखा है, तो कुशन का अलग है, बैग्स बनाते हैं जूट्स के, तो फ्लावर्स का काम अलग अलग सारे काम करती हैं लड़कियाँ। तो सेंटर भी चलते हैं इनके, सेंटर में सीखा है हमने। 20-25 लड़कियों का ग्रुप होता है, उसमें हम सीखते हैं। ये सोसाइटी बनी हुई है, वो भी सीखते हैं। हाँ वही है। इस तरह से लोन भी मिलता है? हाँ, ये सेंटर के थ्रू लोन भी मिलता है। लोन से हमने अपना काम खुद स्टार्ट किया है, तो कटिंग टेलरिंग का भी साथ में बैग्स वगैरह बनाते हैं, ये कटिंग सब कुछ। साल 1905 में 7 अगस्त का दिन मुल्क की आज़ादी के लिए स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। इस यादगार मौके को आम आवाम तक पहुंचाने के लिए ही साल 2015 के दौरान वजीर आजम की जानिब से नेशनल हैंडलूम डे का आगाज किया गया था, जिसके अब मुल्क के कोने कोने में मुस्बत नताइज सामने आने लगे हैं, जैसा कि राजौरी में होता भी दिखाई दे रहा है। नाजरीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते इसी रोज इसी वक्त फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार, खुदा हाफिज।